सितंबर के महीने से लगातार गाजा स्ट्रिप में इजराइल मिसाइलें दाग रहा था, बम मार रहा था। वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही थी और भूखे लोगों तक खाना भी नहीं पहुँचने दे रहा अब तो। और अब इजराइल को पता चल रहा है कि गाजा स्ट्रिप में मिसाइल मारने में और किसी ऐसे देश पर मिसाइल मारने में जिसके पास मिसाइलें हैं, उसके पास आर्मी है और उसके पास अच्छी तादाद में ताकत है, उसमें और निहत्ते गाजा स्ट्रिप पर मिसाइल मारने में क्या अंतर है। जाहिर सी बात है, ईरान पर मिसाइलें जाती हैं इजराइल की, तो ईरान से भी मिसाइलें जा रही हैं इजराइल में। और मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया ईरान ने। जहां सिविलियन कैजुअलिटीज़ ईरान में ज़्यादा हो रही हैं, उसका एक कारण है क्योंकि ईरान में बंकर्स नहीं है। ईरान ने इस तरह की जंग के लिए कभी तैयारी नहीं की। मिसाइलें आएंगी और नागरिकों को बंकर में छुपना पड़ेगा, लेकिन इजराइल का हमेशा से ध्यान अपने नागरिकों के लिए बंकर बनाने पर रहा। और यही कारण है कि उनके नागरिक पहले ही बंकरों में छुप जाते हैं और वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटी कम होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान मिसाइल नहीं भेज रहा। ईरान की तरफ से धड़ाधड़ मिसाइलें जा रही हैं इजराइल में, और इजराइल समझ रहा है इस बात को कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो वो लंबा फंस जाएगा। वहीं गाज़ा में और ईरान में ये भी बड़ा फ़र्क है कि गाज़ा स्ट्रिप से आतंकवादी संगठन लड़ते हैं इजराइल पे। उनके पास बंदूकें तो हैं, उनके पास जुगाड़ से बनाए हुए रॉकेट तो हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं हैं। इसीलिए ईरान उधर के एक रॉकेट का जवाब अपनी 10 मिसाइलों से देता है और वहाँ पर सिविलियन मरते हैं। आतंकवादी सिविलियनों के बीच में छिप जाते हैं और उनके चक्कर में सिविलियन भी मारे जाते हैं। क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप में कोई आर्मी नहीं है, पैलेस्टाइन के पास कोई आर्मी नहीं है, तो उनको कंट्रोल करना इजराइल के लिए कहीं ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन ईरान के पास प्रॉपर आर्मी है और यही कारण है कि इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ईरान से लड़ने में। वहीं ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस जंग में। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।